बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते समय अजय गहरी सोच में डूबा था। बस आएगी तो उसमें चढ़ूं या नहीं? वो दुविधा में इसलिए था क्योंकि अगर वो बस पकड़ता है तो उसके आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे, और अगर वो बस छोड़ता है तो वो एक भयंकर मुसीबत में पड़ने वाला है। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ कुआं, ऊपर वाले ने ये कहां फंसा दिया? उसने अपनी किस्मत को कोसते हुए सोचा। स्कूल खत्म करने के बाद उसे कॉलेज में एडमिशन लिए बस 1 हफ्ता ही हुआ था और ये समस्या गले आ पड़ी थी। उस दिन सुबह जब वो क्लास में पहुंचा तो बड़ा खुश था। अच्छा हुआ पीछे के गेट से आया, वरना आज तो रैगिंग का रगड़ा जरूर मिलता। वो अपने आप को खुशनसीब समझ रहा था। सीनियर्स की आंख से बचना फ्रेशर्स के लिए किसी कारनामे से कम नहीं। पर अजय की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। क्लास चल रही थी, सब मन लगाकर लेक्चर सुन रहे थे। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर 4-5 सीनियर्स आए और बोले, मैडम अजय को प्लीज क्लास से बाहर आने दीजिए, बहुत अर्जेंट काम है। लेक्चरर थोड़ी हैरान थी कि ये कौन सा फ्रेशर है जिसे सीनियर्स इस तरह क्लास से उठाकर ले जा रहे हैं। अभी तो कॉलेज शुरू हुआ है, लोग आपस में एक दूसरे का नाम भी नहीं ठीक से जानते। जितना हैरान लेक्चरर थी, उससे कहीं ज्यादा हैरान अजय खुद और उसके नए क्लासमेट्स थे। सब देख रहे थे कौन है ये लड़का। खैर, लेक्चरर की इजाजत मिलने के बाद वो सहमा सा बाहर आ गया। उसे लगा तगड़ी रैगिंग होने वाली है। क्या हाल है भाई, तू अभी तक मिला नहीं? चल आजा, तुझे कैंटीन लेकर चलते हैं। घबरा मत, रैगिंग नहीं कर रहे। तू तो बड़े काम का बंदा है। ये इनको कोई जबरदस्त गलतफहमी हुई है। अजय ने मन में सोचा और उनके साथ चल दिया। कैंटीन पहुंचे तो वहां 15 से 20 और लड़के उसके इंतजार में खड़े थे। अब अजय और परेशान हो गया था, पर साथ ही अपने चेहरे पे कोई शिकन आने नहीं दे रहा था, क्योंकि अब वो स्कूल में नहीं कॉलेज में है। भाई देख, डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। 10 दिन में कॉलेज इलेक्शन होने वाले हैं और हमने सोचा है कि इस बार हमारे डिपार्टमेंट का कैंडिडेट एक फ्रेशर होगा, और वो है तू। मैं इलेक्शन? मुझे तो अपने क्लासमेट्स तक ठीक से नहीं पहचानते। वो तो छोड़ो, मुझे मेरे स्कूल वाले भी ठीक से नहीं जानते। कौन वोट देगा मुझे? आपसे कोई गलती हुई है। तभी एक लड़के ने बैग में से ढेर सारे आइडेंटिटी कार्ड निकाले और बोला, ये देख, इतने सारे स्टूडेंट्स तेरा सपोर्ट कर रहे हैं। अजय सकपका गया। देख अभी 10 बजे हैं। शाम को क्लासेस के बाद 4 बजे नॉमिनेशंस फाइल होने हैं। तू इस बात का अभी किसी से जिक्र मत करियो और 4 बजे ऑडिटोरियम पहुंच जाइयो। तुझे कुछ नहीं करना, बस नॉमिनेशन फाइल करके आराम कर, बाकी हम संभाल लेंगे। कैंपेन की टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। अजय को बता दिया गया था कि वो इलेक्शन लड़ रहा है। किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि वो लड़ना चाहता है या नहीं। वापस क्लास में पहुंचा तो सब लड़के लड़कियों ने घेर लिया। भाई चक्कर क्या है? तुझे क्यों ले गए थे वो लोग अपने साथ? कुछ नहीं यार, पुराने दोस्त हैं। उसने इस तरह बोला जैसे कोई साधारण सी बात हो, पर अंदर से वो परेशान था। दिन भर वो टेंशन में घूमता रहा। घर नहीं चलना? क्लासेस खत्म हो गई है, चल बस स्टॉप पे चले, वहां से अपने अपने घर निकल लेंगे। बिना कुछ कहे अजय उसके साथ हो लिया। बस स्टॉप पर उसके दोस्त की बस आई और वो निकल गया। अब अजय वहां बैठा सोच रहा था कि वो बस पकड़े या वापस कॉलेज जाके अपना नॉमिनेशन फाइल करे। अगर वो घर चला जाता है तो सीनियर्स डिपार्टमेंट में उसकी बुरी गत बना देंगे। अगर वो नॉमिनेशन फाइल करता है तो वो घर वालों को क्या जवाब देगा? कॉलेज पढ़ने आया था या नेता बनने? डैडी स्कूल में टीचर थे, मम्मी हाउसवाइफ। बड़ा मुश्किल था उनके लिए उसे और उसके 2 छोटे भाइयों को पढ़ाना लिखना। जब उनको पता चलेगा कि मैं कॉलेज में इलेक्शन लड़ रहा हूं तो वो तो यही कहेंगे ना, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो और नौकरी की फिक्र करो। राजनीति तो लट-गट और धन से चलती है, ये हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं बनी। बस आई और चली गई। वो इसी सोच में डूबा रहा। फिर खुद से बोला कि घर वालों को तो किसी तरह समझा लूंगा, पर अगर मैं ऑडिटोरियम नहीं पहुंचा तो मेरा अगले 3 साल कॉलेज में रहना मुश्किल हो जाएगा।
अजय वापस कॉलेज चला गया। वहां ऑडिटोरियम के बाहर बड़ी गहमा गहमी थी। लड़कों के झुंड खड़े थे। चुनाव लड़ने वाले और उनके सपोर्टर्स में बड़ा उत्साह था। हवा में थोड़ी टेंशन भी थी। प्रतिद्वंदी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के भी देख रहे थे। कुल मिलाकर माहौल जश्न का था। अजय के लिए ये सब बिल्कुल नया था। उसको देखते ही उसके डिपार्टमेंट के लड़कों ने घेर लिया और सीधा रिटर्निंग अफसर के कमरे में ले गए। अपना इतना स्वागत देखकर वो अचंभित था, क्योंकि जिंदगी में उसे ऐसी इंपॉर्टेंस कभी नहीं मिली थी। ये सब देखकर उसकी टेंशन थोड़ी कम हो गई थी। कुछ देर के लिए तो उसे लगने भी लगा था कि नेता बनना वाकई बड़ी मजेदार चीज है। ऑडिटोरियम में जब वो दाखिल हुआ तो उसके दोनों तरफ सीनियर्स चल रहे थे। दूसरे डिपार्टमेंट के लड़कों के एक गुट के सामने से गुजरते हुए अजय की नजर उनमें से एक पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को संकोच भरी मुस्कान से देखा। दोनों के मन में एक ही सवाल था, ये यहाँ क्या कर रहा है? दरअसल दोनों कुछ दिन पहले ही मिले थे। वो दूसरे डिपार्टमेंट में अजय का सीनियर था। दोनों एक दूसरे को कभी भूलने वाले नहीं थे, क्योंकि दोनों का एक ही नाम था, अजय सिंह। हॉल में थोड़ी शांति हुई जब रिटर्निंग अफसर ने आकर अपनी कुर्सी संभाली। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू करते हुए उसने 4 पोस्ट्स के लिए नॉमिनेशंस आमंत्रित किए: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सह सचिव। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। तब रिटर्निंग अफसर ने सह सचिव के पद के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया। दूसरे डिपार्टमेंट का अजय उठा और अपना पर्चा भर दिया। तभी अजय का अपना सीनियर गिरीश, जो उसे चुनाव लड़वाने लाया था, उसने भी पर्चा भरा। जब रिटर्निंग अफसर ने पूछा कि कोई और है जो नॉमिनेशन करना चाहता है, तो गिरीश और उसके साथियों ने अजय को खड़ा कर दिया। अब सह सचिव के लिए 3 कैंडिडेट्स थे, अजय, अजय और गिरीश। दूसरे अजय के साथी सख्ते में आ गए। उन्होंने तुरंत उठ के अपना विरोध दर्ज किया। ये चीटिंग है सर। एक डिपार्टमेंट के एक ही नाम के 2 कैंडिडेट्स खड़े किए जा रहे हैं। देखते ही देखते उन लड़कों ने रिटर्निंग अफसर को घेर लिया। खूब चिल्लम चिल्ला होने लगी। रिटर्निंग अफसर ये कह के निकल गया कि देखिए, सबको हक है चुनाव लड़ने का। उसके जाते ही उस अजय के ग्रुप ने इस अजय के ग्रुप की ओर रुख किया और बोला, नॉमिनेशन वापस लें अजय। गिरीश और उसके साथियों ने अजय के आसपास घेरा बना लिया और बोला, ये हरगिज पर्चा वापस नहीं लेगा। अजय को अब तक सब खेल समझ आ चुका था कि वो दरअसल वोट कटुआ कैंडिडेट है। असली नेता तो गिरीश है, जिसने ये चाल चली। अचानक दोनों तरफ के गुटों की भीड़ बढ़ने लगी। गाली गलौज कब लात घूंसों में बदल गई पता ही नहीं चला। भीड़ में किसी ने अजय की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, मारो साले को। अजय सहम गया था। एक गुट उसे इलेक्शन छोड़ने के लिए बोल रहा था तो दूसरा पीछे पड़ा था कि छोड़ के दिखा। अजय दोनों गुटों के बीच फंस गया था। इस धक्का मुक्की में किसी ने उसका सर जैकेट से ढक दिया और भीड़ से अलग खींचकर सीधा नजदीक के एक हॉस्टल में ले गया। वहां कुछ घंटे उसे कमरे में छुपाए रखा और फिर शाम को स्कूटर पर बिठा के घर छोड़ दिया। तू अब गायब हो जा कुछ दिनों के लिए। कॉलेज के आसपास भी नजर मत आइयो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, समझा? घर पर उसने किसी को भनक नहीं लगने दी कि कॉलेज में क्या हुआ। चुपचाप खाना खाकर सोने की एक्टिंग की। जो सब हुआ उसे नींद कहाँ आने वाली थी। अगले दिन तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया, पर कॉलेज नहीं गया। दिन भर कैंपस से दूर ही मंडराता रहा। सारा दिन घूमते फिरते जब वो घर पहुंचा तो देखा कि बाहर 3-4 गाड़ियां खड़ी हैं। उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुए कि कौन है ये लोग, और जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो देखा कि अजय और उसके बहुत सारे साथी उसके पिता के साथ बैठे हैं। अजय के आते ही उसने बोला, घबराओ मत अजय, हमें पता है कि तुम्हें फंसाया गया है। हमने तुम्हारे पिताजी से बात कर ली है। अगर तुम नॉमिनेशन वापस लेते हो तो हम तुम्हें भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता, पर नाम वापस कैसे लूं? मेरे डिपार्टमेंट के लोग मुझे ऐसा करने नहीं देंगे। तुम चिंता मत करो, हम उनको संभाल लेंगे। तुम बस कल सुबह तैयार रहना। मैंने प्रिंसिपल साहब से बात कर ली है कि तुम पे नॉमिनेशन वापस लेने का कोई दबाव नहीं है। तुम कल चलना और ये सब उनके सामने कह देना।
अजय तैयार हो गया। अगले दिन तड़के ही अजय के घर के बाहर लड़कों का जमावड़ा लग गया था। हाथों में डंडे और हॉकियां लेके वो उसे लेने आए थे। सहमा सा अजय उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। जब वो कॉलेज में दाखिल हुए तो बीच में वो और चारों तरफ हट्टे कट्टे लड़के उसे लेके प्रिंसिपल के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। कॉरिडोर के दोनों तरफ पूरा कॉलेज इकट्ठा हो गया था ये देखने के लिए कि कौन सा ये फ्रेशर है जिसने इतनी धूम मचा रखी है। प्रिंसिपल साहब ने एक ही सवाल पूछा, तुम अपनी मर्जी से पर्चा वापस ले रहे हो? यस सर। प्रिंसिपल साहब ने पर्चा वापस करवा लिया। जब तक चुनाव खत्म नहीं हो गया तब तक अजय कॉलेज से दूर रहा। नतीजे आए तो अजय जीत गया था। गिरीश ने अपनी हार मान ली थी और शांत हो गया था। चुनाव में चालाकी करने की वजह से उसकी काफी किरकिरी हो चुकी थी। अजय जब वापस लौटा तो उसने महसूस किया कि वो काफी फेमस हो गया था। लोग आकर उससे बात कर रहे थे। हीरो बन गया था वो। बहुत दिनों बाद वो फिर लेक्चर अटेंड कर रहा था। तभी दरवाजे पर कई लड़के आए और लेक्चरर से बोला कि क्या वो अजय से बात कर सकते हैं। सबकी नजरें एक बार फिर घूम गई। अजय भी थोड़ा बेचैन होकर बाहर आया। जो लड़के आए थे वो एक बड़े राजनीतिक दल के युवा नेता थे। भाई अगले साल हमारी पार्टी से यूनिवर्सिटी के इलेक्शन लड़ोगे? अजय इतना पॉपुलर हो गया था कि इस बार उसे असली कैंडिडेट के रूप में लड़ने का ऑफर मिला। अजय जोर से हंस दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए।